दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। क्या योगी आदित्यनाथ पूजा पाल के जरिए अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो जाएंगे? जी हां, ये एक बड़ा सवाल है इस वक्त कि पूजा पाल के जरिए योगी आदित्यनाथ को एक संजीवनी बूटी मिल गई है, जिससे उनके मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर आया हुआ संकट टल गया है। भाई साहब, लग तो ऐसा ही रहा है। पूजा पाल ने अचानक उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गई है इस वक्त। सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, पूजा पाल हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन यूपी पॉलिटिक्स टुडे। आज के जीवन में पूजा पाल उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण राजनेता बन गई हैं। और ये हुआ कैसे? कहते हैं ना कि कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती जिसकी आदमी कल्पना नहीं करता है। ये ठीक है कि पूजा पाल ने 2024 में राज्यसभा चुनाव में सपा के अधिकृत उम्मीदवार की जगह भारतीय जनता पार्टी के 8वें उम्मीदवार, बहुत बड़े, बहुत पैसे वाले सज्जन संजय सेठ को वोट दिया। सुनने में तो यह भी आया था कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार भी किया था। लेकिन तब समाजवादी पार्टी ने अपनी इस विधायक को पार्टी से नहीं निकाला था। पूजा पाल का परिचय तो आप जानते होंगे। पूजा पाल बसपा के पूर्व विधायक राजू पाल, जिनकी बेरहमी से जान ले ली थी अतीक और अशरफ, उनकी पत्नी थी। शादी के 9 दिन बाद ही राजू पाल की जान ले ली थी। अशरफ और लोगों ने प्रयागराज की सड़कों पर 5 किलोमीटर दौड़ाकर उनको बेरहमी से जान ली गई थी। उसके बाद 2007 में वो बसपा में शामिल होती हैं, विधानसभा चुनाव जीतती हैं, 2012 में भी चुनाव जीतती हैं, 2017 में हार जाती है, 2022 में समाजवादी पार्टी से शामिल होती है और चुनाव जीत जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उनको पूजा पाल को तभी निकाल देना चाहिए था जब उन्होंने राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को वोट नहीं किया था। लेकिन जब आपने तब नहीं निकाला, खबरें आई कि वो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार कर रही हैं, तो भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। और अब जब पूरी तरह से बीजेपी बैकफुट पे थी और योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी कुर्सी बचाना बड़ा मुश्किल लग रहा था, ऐसे समय में मानसून सत्र आता है और मानसून सत्र में पूजा पाल योगी आदित्यनाथ की बड़ाई करती, उनको धन्यवाद देती कि आप जरा टाइमिंग देखिए। योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देती हैं कि योगी आदित्यनाथ की वजह से मुझे न्याय मिला और मेरे पति की जान लेने वाले लोगों को सजा मिली, अतीक और अशरफ। उन्होंने इधर तारीफ की और उधर समाजवादी पार्टी ने अपनी इस विधायक को, पूजा पाल को, पार्टी से निकाल दी। योगी की टीम तुरंत एक्शन में आ गई। योगी की टीम ने पूजा पाल के बयान को वायरल करना शुरू कर दिया। भाई, योगी सरकार में है और इस वक्त योगी सबसे अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, उनके लिए अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल लग रहा था। ऐसे में पूजा पाल का यह बयान योगी के लिए संजीवनी साबित होता दिख रहा है। उसके बाद गलतियां कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कर दी। उन लोगों ने पूजा पाल की आलोचना शुरू कर दी और उसमें जो सबसे चौंकाने वाला नाम सामने आया, समाजवादी पार्टी की बहुचर्चित युवा विधायक रागिनी सोनकर का। रागिनी सोनकर का
ने ये पूछ दिया कि पूजा पाल है कौन, ये किस पार्टी से है, और उन्होंने बहुत सवाल खड़े कर दिए। उस पे जो पूजा पाल ने जवाब दिया वो बड़ा वायरल है सोशल मीडिया पे। उसने कहा कि मैं गरीब परिवार की बेटी हूं, मेरा बाप कोई एमएलए नहीं था, एमपी नहीं था, मैं विरासत में एमएलए नहीं बनी हूं। मैंने अपने पति मेरे पति की जब जान ली गई तो उसके बाद मैं लगातार कोर्ट कचहरी दौड़ती रही ताकि पति को जान लेने वाले अपराधियों को सजा मिल सके। मैं संघर्ष करके यहां तक पहुंची हूं। और ये जो बयान, ये जो ट्विटर पे ट्वीट किया पूजा पाल ने, इससे उनको जबरदस्त सिंपैथी मिल रही, मैं आपको बता रहा हूं। वो कहीं ना कहीं और बार बार बोल रहे हैं कि मैं तो पीडीए समाज की बेटी हूं, मैं तो गरीब परिवार की हूं, गडेरिया समाज से आती हूं। यहां पे गलती क्या हो गई समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा कि उन्होंने पूजा पाल के व्यक्तिगत जीवन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। और ये सोशल मीडिया चीज ऐसी है ना कि अगर आपके, जो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे आपके पास प्रशंसक होना अच्छा है, लेकिन अति उत्साही प्रशंसक जो है ना, वो पार्टी का नुकसान ज्यादा कर देते हैं। उसमें कई लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि पूजा पाल ने तो उमेश पाल से क्या मतलब, तो माफ कीजिएगा राजू पाल से क्या मतलब, उन्होंने तो दूसरी शादी कर ली, अब तो राजू पाल की विधवा है नहीं। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। और जिस जिस बीजेपी के पास, जिस योगी आदित्यनाथ के पास अखिलेश यादव के पीडीए की कोई काट नहीं थी, उस पीडीए के वोट बैंक में पूजा पाल के जरिए बीजेपी अब उसमें बिखराव करना चाहती है। पीडीए की एकता को बीजेपी अब तोड़ना चाहती है, और उसको पूजा पाल के रूप में एक ऐसा चेहरा मिल गया है जिसको वो तलाश रही थी। क्योंकि बीजेपी के अंदर के जो पिछड़े दलित नेता हैं, उनको शासन में न कोई महत्वपूर्ण पद दिया जा रहा है, न उनकी बात सुनी जा रही है। उसमें कई नेता तो सिर्फ अपना मंत्री पद बचाए हुए हैं। आपको तो खुद ही याद होगा कि पिछड़े समाज के नेता योगेश वर्मा जो कि विधायक हैं, उनको एक ठाकुर साहब, वकील साहब ने मार दिया। और उनके खिलाफ, और उस ठाकुर साहब के एफआईआर तब दर्ज होती है जब एक हफ्ते बीतते हैं और पूरा ओबीसी समाज के विधायक बड़ी संख्या में विधानसभा अध्यक्ष के पास जाते हैं, तब वो घबरा के फोन करते हैं। याद करिए पिछले साल की घटना है। ऐसे में पूजा पाल को लेकर जिस तरह से बीजेपी डिफेंड कर रही है, और तमाम चैनलों पे पूजा पाल के इंटरव्यू चलाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पूजा पाल को पार्टी से निकालकर समाजवादी पार्टी ने एक सेल्फ गोल कर लिया है। निकालने की जो टाइमिंग थी ना, वो बड़ी गलत थी। कई लोगों ने इस पे खुलकर लिखा है। समर राज करके एक युवा पत्रकार है, उन्होंने इस पे लिखा कि राजनीति में टाइमिंग का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये टाइमिंग गलत थी। आपने पूजा पाल को उस बयान के बाद निकाला जिसमें वो अतीक और अशरफ से निजात दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रही थी। और खुद विधानसभा में अखिलेश यादव ने बताया था कि अतीक और अशरफ तो बसपा से जुड़े हुए थे, और आपने वो एक परसेप्शन बना दिया कि समाजवादी पार्टी जो है वो माफियाओं के साथ है, ये बीजेपी बनाने में लगी हुई है। कि और पूजा पाल बार बार कह रही है कि मेरा साथ अन्याय हुआ, मेरे पति की जान ले ली गई, और जिसने मेरे पति की जान ली उसको योगी जी ने सजा दिलाई।
समाज को दो बड़े अपराधियों से, खूंखार अपराधियों से बचाया। मैंने इसके लिए योगी जी को धन्यवाद दे दिया तो मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। भाई साहब, 14 तारीख को पूजा पाल को पार्टी से निकाला गया, समाजवादी पार्टी को, और आज 16 अगस्त को पूजा पाल और योगी आदित्यनाथ की उनके ऑफिस में मुलाकात होती, तस्वीरें लगी हुई, देख लीजिए। अब योगी आदित्यनाथ की लॉटरी लग गई है भाई साहब। मुझे तो लग रहा है कि अगर, क्योंकि इधर केंद्र जो उलझ गया है बिहार में, सर को लेकर जो मतदाता पुनरीक्षण अभियान चला है, उस पे स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव फॉर रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि जिन 65 लाख लोगों का नाम काटा गया उनको लगाया जाए, उनका सार्वजनिक किया जाए। और जिस तरह से वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, तो मोदी और शाह घिरे हुए हैं। ऐसे समय में जब ये चर्चा आम थी कि अखिलेश यादव के पीडीए के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी योगी की जगह यहां किसी दलित या ओबीसी को मुख्यमंत्री बना सकती है, ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अपनी विधायक पूजा पाल को सिर्फ इसलिए पार्टी से निकाल दिया कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, और उस बयान के बाद निकाला जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ की इसलिए तारीफ की कि उन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता को अतीक और अशरफ जैसे माफियाओं से मुक्ति दिलाई। तो बार बार जो बीजेपी कहती थी कि समाजवादी पार्टी माफियाओं को बचाती है, जबकि अखिलेश यादव जब से आए तब से उन्होंने दोनों माफियाओं से दूरी बना रखी थी, मुख्तार से और अतीक से। जब से राजनीति, मैं 2012 की बात कर रहा हूं, 2016 में समाजवादी पार्टी के टिकट से अतीक अहमद चुनाव लड़ना चाहता था, 2017 में विधानसभा चुनाव, उन्होंने टिकट नहीं दिया अखिलेश यादव ने। हाँ, ये बात सही है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद को टिकट दिया गया था श्रावस्ती से, समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन तब नेताजी पार्टी के कर्ता धर्ता थे। जब से अखिलेश यादव पार्टी के कर्ता धर्ता बने हैं, उन्होंने मतलब माफियाओं से दूरी बना रखी है, और उसका नतीजा भी मिला उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में। एक तरफ जबरदस्त रूप से पीडीए पे फोकस कर रहे थे और इस लड़ाई को बिगाड़ा है, कहते ना कि जो युवा जोश है रागिनी शुल्क, नो डाउट, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलती कर बैठी। उनके बयान के एक हिस्से को काट कर चलाया जा रहा है बार बार कि पूजा पाल कौन है, किस पार्टी से है, एक लाइन काट दी और वो वायरल हो गया। अब जनता सोच रही है कि बताइए, पूजा पाल के साथ आम जनता की सिंपैथी है, सबको पता है, खासकर पूर्वांचल में, कि राजू पाल की किस तरह से जान ली गई थी। तो ये जो बड़बोलापन रहा ना समाजवादी पार्टी के नेताओं का, और एक उनकी महिला नेता है पूजा शुक्ला, वो बता रही हैं कि पूजा पाल ने तो दूसरी शादी कर ली। आप आज की डेट में क्या है कि अगर आप एक सवाल करेंगे तो 4 गलतियां लोग आपकी बताने बैठे हुए हैं, और कहीं न कहीं पूजा पाल को निकालकर, मैं फिर कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने सेल्फ गोल कर दिया है। और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की है आज, और निकट भविष्य में आप देख सकते हैं कि पूजा पाल को मंत्री बनाया जा सकता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, याद करिए 2016 का चुनाव था, उस चुनाव में एक दयाशंकर सिंह ने एक बेतुका सा बयान बहन जी को लेके दे दिया था, मायावती को लेके, और उसके खिलाफ बसपा के तत्कालीन नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और तमाम लोगों ने
दयाशंकर सिंह जो आज की डेट में परिवहन मंत्री, उनकी पत्नी, उनकी बच्ची को लेकर तमाम अपशब्द बोले लखनऊ में, वो बयान वायरल हुए। तो बीजेपी ने क्या किया, दयाशंकर सिंह की जगह स्वाति सिंह को, महिलाओं के सम्मान में स्वाति सिंह मैदान में, ये नारा दिया, स्वाति सिंह को चुनाव लड़ाया और स्वाति सिंह को मंत्री भी बना दिया। अब बीजेपी पीडीए के सम्मान में पूजा पाल मैदान में। अब वो कह रही कि भाई पूजा पाल को पार्टी से इसलिए निकाला गया कि पूजा पाल ने माफियाओं से मुक्ति दिलाने के लिए योगी सरकार की बड़ाई कर दी। यह भी तो हो सकता था, जब आपने पिछले साल फरवरी में 2024 में जब राज्यसभा उपचुनाव में इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी, तब पूजा पाल को तुरंत क्यों नहीं निकाला गया? प्लस अब से 2-3 महीने पहले जब सपा के 4 विधायकों को निकाला गया, मनोज पांडे, राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह को, जिन्होंने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार की जगह भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ को वोट दिया था, तो उस वक्त तो 8 विधायकों ने वोट दिया था, तो आपने 4 ही को क्यों निकाला? तब लोगों ने कहा कि पूजा पाल हुआ, महारानी प्रजापति हुई और एक बदायूं वाले मौर्य जी पे इसलिए कार्रवाई नहीं की गई कि ये लोग पीडीए समाज के थे। तो कुछ भी हो, जिसने भी ये निर्णय कराया है और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को ये संजीवनी हाथ लगी है, आप देखिए हर जगह हर चैनल पे पूजा पाल के बयान चल रहे हैं। और आज जन्माष्टमी जैसे दिन, जबकि योगी जी मथुरा गए सुबह, उसके पहले सुबह अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। लोध हो, क्योंकि आपको पता है पिछले साल अवंतीबाई लोधी के जन्मदिन में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और दोनों मुख्यमंत्री ने ध्यान नहीं दिया और अखिलेश यादव पहुंच गए, अवंतीबाई की मूर्ति लगी हुई है बीजेपी ऑफिस के सामने, वहां पहुंच के माल्यार्पण किया, वहां सभा की। तो इस बार भाजपा ने क्या किया कि योगी अखिलेश यादव को 10 बजे जाना था, सुबह 7 बजे ही केशव मौर्य, ब्रजेश मिश्रा और योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच गए, माल्यार्पण किया। उसके बाद वो चले गए जन्माष्टमी मनाने के लिए मथुरा से लौट के आए तो गोरखपुर विश्वनाथ मठ भी गए और इसी बीच में वो मिल भी लिए पूजा पाल से। और जो सूत्र बता रहे हैं हमारे कि पूजा पाल को योगी सरकार में मंत्री भी बनाया जा सकता है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया, अब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो फिलहाल जो मैंने आपसे कहा कि क्या पूजा पाल के जरिए योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं? क्या पूजा पाल के जरिए योगी अपनी कुर्सी बताना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ? ये सवाल है कि क्या पूजा पाल के जरिए अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ? ये साफ दिख रहा है जिस तरह से पूजा पाल को योगी जी समय दे रहे हैं, तुरंत मुलाकात हुई है। तो ये अभी है यूपी की सबसे बड़ी खबर। फिर मिलते हैं किसी और बड़ी खबर के साथ खबर दस्तक पर आपसे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।